तो केम शो भाइयों। तो आज हम बात विवाद करेंगे इस चीज़ के बारे में जिसे तुम पिछले कुछ महीनों से भूल ही गए हो, और जिसे कई लोग तो भूल ही गए हैं कि उनकी लाइफ में ऐसा भी कुछ था। ये एक जिंदा जाता प्राणी संग्रहालय है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों और वहाँ के संचालकों के अलावा सब प्राणी ही है। और इसी के कुछ कमाल कमाल की जैसे हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक देखना, ठीक है। और हाँ, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है दी वन एंड ओनली स्कूल। ये वीडियो सिर्फ फन बेस पर बनाई गई है, कृपया करके इसे सीरियसली ना लें, सिर्फ मज़े के लिए। अगर ये बात भूल जाएं तो वापस आकर डिस्क्लेमर देख लीजिए। धन्यवाद। तो यार, तुम स्कूल के लिए सुबह सुबह जल्दी उठते हो। सबसे बड़ी बात तो ये कि तुम स्कूल के लिए जल्दी जल्दी उठते हो, सबसे बड़ी बात तो यही है। फिर आगे की तो बाद में ठीक है बात कर लेंगे, यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है। फिर तुम सोचते हो कि यार आज का दिन स्कूल में अच्छा जाएगा, और फिर तुम इसी उम्मीद के साथ अपने स्कूल के रूम के अंदर एंटर होते हो, और इसी उम्मीद के साथ तुम अपने स्कूल की बेंच के अंदर बैठते हो, ठीक है। अब तक सब कुछ सही जा रहा, तो तुम्हें लगता है हाँ यार आज का दिन जो अच्छा ही जाने वाला, सब कुछ शुरुआत भी अच्छी हुई है। लेकिन फिर उस बंदे की एंट्री होती है ना, जिससे पूरा क्लास पूरे स्कूल पूरी बिल्डिंग डरती है। और फिर वो आता है, ठीक है। अब वो दिखने में कैसा होता है मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था दुनिया भर का, जिसके उसका मुंह एकदम फुला हुआ रहता है। उसके एक हाथ में उसका फ़ोन रहता है जिसमें दुनिया भर के मैसेज आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस और सस्ते जोक्स, जिसको देखकर वो हंसता हुआ आता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी होती कि खुद कंस भी डर जाए कि भाई ऐसी हंसी तो मेरे से भी ना हो। और फिर वो जिस गुटखा उसने खाया हुआ होता है, उसी गुटखे से ऐसी पिचकारी मारता है कि भैया अपनी बिल्डिंग पे ना वो ताजमहल की ड्राइंग बना ले, ऐसी उसकी जो है पिचकारी होती है। ऐसे डिज़ाइन कलाकृति पेश करता है अपनी, ठीक है। फिर वो आता है, फिर वो आते ही उसे पता चलता है कि बाजू वाले क्लास में एक टीचर आई हुई है, नई सी, बराबर। खुद की उम्र भले उसकी बाप जितनी हो, बट वो जाएगा उसके पास 5 मिनट बातें करेगा। अब ये 5 मिनट में हमें अपने क्लास में खड़ा रहना पड़ेगा, पता है क्यों? क्योंकि वो टीचर है, वो दरवाजे के पास खड़ा है, अपन को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। तो अपन वहाँ पे खड़े रहते हैं, ठीक है। और हम यही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी बातें ख़त्म हो ताकि हम बैठें, लेकिन नहीं, वो चलता जाता है। फाइनली जब वही टीचर बोलती है भाई अब तुम अपने क्लास में जाओ, क्लास शुरू होने वाली है, तभी ये सब बातें वो बंद करता है। फिर वो अंदर आता है, वो अंदर आते ही सबसे पहले चीज़ ये मांगता है जिसका भी होमवर्क इनकम्प्लीट हो वो खड़े हो जाओ। अब हम तो हरामी हैं, हम तो खड़े हुए नहीं खड़ा होना भाई, नहीं खड़ा होना, यही सोच के साथ हम खड़े भी नहीं होते। फिर वो सीधा सीधा बोलते थे कि भाई साहब अगर मैं चेक करने और पता चला कि इसका होमवर्क अधूरा है और ये खड़ा नहीं हुआ तो डबल सुटाई होने वाली है। हमें भी ये पता होता है, तो हम क्या करते हैं, जब वो हमारी बेंच पे आता है तो हम आगे वालों के जो क्लास बेंचर्स होते हैं उनसे अपना होमवर्क ले लेते हैं। लेकिन भाई साहब ये इतना हरामी, इतना इंटेलिजेंट होता है, इससे भले अपने घर के नंबर याद हो ना हो, बट सबकी हैंडराइटिंग याद रहती ही है। और इसी की वजह से हमारी अच्छी खासी सुटाई होती है और लेसन डबल टाइम्स भी आ जाता है। तो यार ये सब जब होता है ना, तो हमारा माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब असाइनमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जिसे हर कोई नफरत करता है, क्योंकि भैया ये एक तरीके से होती पाई है। जो बुक्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे एक नई 50 रुपये की मस्त वाइट पेज की बुक खरीदो और उस पर वापस लिखो। अब भैया इसका लॉजिक क्या है? अगर यही वापस लिखवाना था तो वो वाली बुकें मंगवाई ही, ठीक है। और अब हम लिखते हैं का हमें कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है, बट पता है अगर नहीं लिखेंगे तो घर पे कंप्लेन होगी, फ़ोन होगा, लग भी सकते हैं हमारे, ठीक है। और अब एक दिन वो आता है जब सबको असाइनमेंट दिखवाने का दिन आता है। अब उस दिन आधे से ज़्यादा अधेड़ बंदे जो होते हैं ना, जिन्हें लिखने का कोई शौक़ नहीं होता, वो उस दिन आते ही नहीं। अब जो असाइनमेंट चेक करने वाले होते हैं ना, वो भी कोई नमूने कम नहीं है, वो बहुत ही समझदार होते हैं। उन्हें पता है आज के दिन कोई नहीं आने वाला, लेकिन अगले दिन तो सबको आना ही पड़ेगा। तो अगले दिन जब सब आते हैं ना, तब पता है वो क्या बोलते हैं, देखो यार असाइनमेंट वापस से दिखाओ क्योंकि जो है कुछ प्रॉब्लम्स रह गई है चेकिंग करने में, तो वापस दिखाओ। अब हमें भी पता है प्रॉब्लम कुछ नहीं, हमारा कटा जा रहा है, और फिर लेकिन उस समय कुछ कर भी नहीं सकते गाइस, क्योंकि अब तो दिखाना ही पड़ेगा। और जब हम दिखाने की बारी है तो उनको टीचर मेरा तो होमवर्क अभी अधूरा है, मैंने नहीं किया। फिर हमारे तारे ज़मीन पर हो जाते हैं और हमें
दिन में भी तारे दिखने लगते हैं, ज़मीन पर आसमान पर चारों ओर कोहरा ही कोहरा हो जाता है। और फिर घर पे जाते हैं, घर पे फ़ोन करते थे कि भाई साहब आपके बेटे ने असाइनमेंट की नहीं है, तो वहाँ पे भी सोटाई होती है। और ऐसे टाइम पे ना सिर्फ एक ही ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो अब जो है ना दिन का सबसे सुहाना टाइम आता है, जिसका तुम और तुम्हारे बेटे कब से इंतज़ार कर रहे होते हो। और तुम जैसे ही नीचे जाते हो तो कैंटीन में इतनी बड़ी लाइन लगी होती है जितनी नोटबंदी के टाइम पर भी नहीं होती है, ठीक है। और अब तुम्हारे नसीब के तुम हमेशा लास्ट में आ जाओ। क्यों? क्योंकि जो अंधे नंगे भूखे लड़के होते हैं वो तुमसे पहले लाइन में खड़े हो जाते हैं और तुम्हें आगे आने ही नहीं देते। फाइनली बहुत कश्मकश पे बहुत संघर्ष के बाद तुम्हारी बारी आती है। लेकिन कैंटीन वाला कहता है कि भैया समोसे ख़त्म हो गए। उस टाइम पे तुम्हारे दिल के टुकड़े होते हैं, तुम्हारे दिल के टुकड़े होके चारों तरफ बिखर। तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे दोस्त ने समोसा ले लिया, चलो उससे मांग लेते हैं, लेकिन वो तुम्हारे डर से बिना उस समोसे के टुकड़े किए पूरे का पूरा निकल जाता है। समझ रहे हो? तुम्हारे दोस्त की हो तुम्हारी फीलिंग। हाँ, कभी कभी तुम्हें समोसा मिल भी जाता है गाइस, तुम्हें लगता है ये समोसा मिल गया, लेकिन तभी बेल पत्ती और पता चलता है कि भैया रिसर्च तो खत्म हो गई। तुम्हारे दिल के अब टुकड़े नहीं, हज़ारों टुकड़े नहीं होते, तुम्हारे दिल के ब्लास्ट, बहुत बड़ा ब्लास्ट। और गाइस तुम्हारे क्लास के, तुम्हारे स्कूल के सबसे निहत्ती, सबसे भुक्खड़ वाले टीचर तुम्हारे हाथ से तुम्हारा समोसा छीन लेते हैं। और ये जो फीलिंग आती है ना, तब तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो यार तुम घर पे आते हो और सोचते हो कि यार आज आराम से टीवी देखेंगे या फिर फ़ोन पे गेम खेलेंगे, और एक ख्यालों में तुम डूबे हुए रहते हो, ठीक है। और फिर पीछे से तुम्हारी मम्मी चिल्लाती है, बेटा होमवर्क कर ले। तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं, धड़कन बढ़ने लगती है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि होमवर्क दिया क्या है। और अब तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे तरह ही होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता। तो उन्हें तो ये भी पता नहीं होगा आज क्लास में क्या, कौन से टीचर रहते, क्या हुआ था। तो इन्हें फ़ोन लगाने का तो कोई फ़ायदा होता नहीं। अब जो है तुम्हें बड़ी कसम से टॉपर को फ़ोन लगाना पड़ता है। अब टॉपर को फ़ोन लगाने की तकलीफ़ ये है कि जब तुम्हें उन्हें होमवर्क पूछने के लिए फ़ोन करोगे तो वो तुम्हारी टांग खींचने वाला है ही। अब जैसे तुम उन्हें फ़ोन लगाते हो वो तुम्हारी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। ए देख, तू तो, तेरे को तो पढ़ाई नहीं आती, तू तो क्या, तेरे को होमवर्क भी पता नहीं आता, तू तो हुतिया है। तुम्हें गुस्सा आता है पर तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कुछ किया तो होमवर्क नहीं देगा वो भी तो कोई शरीफ बंदा है नहीं। तो अगले दिन अगर तुमने आज कुछ किया तो अगले दिन टीचर तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर लेंगे, तो तुम्हें सहना पड़ता है यार। और फिर तुम सोचते हो चलो यार आज तो होमवर्क जल्दी कर लेंगे, बट ये भी ख्वाब कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि या तो तुम टीवी देखते देखते होमवर्क करते हो या तो फिर मोबाइल में व्हाट्सएप की रिप्लाई देते देते सुबह से लेकर शाम तक तुम सिर्फ होमवर्क ही करते रहते हो। 4-4, 5-5 घंटे होमवर्क करते रहते हो। तुम्हारी मम्मी को लगता है वाह मेरा बेटा बहुत सारा काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बट उनको क्या पता इस बंदे ने तो अभी सिर्फ 2 ही पेज भरे हुए हैं। अब 2 पेज में पता नहीं क्या उखाड़ लिया उसने, 4 घंटे ले ली उसने, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम कुछ भी करके शाम तक, रात तक होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो। अगले दिन तो बड़ी खुशी से स्कूल पे यार घर पे जाते हो, यस भाई साहब घर से स्कूल जाते हो कि हाँ आज मेरा होमवर्क डन हो गया है, आज जो है सबको इम्प्रेस करके रहूँगा। और जब तुम बढ़ते हो तुम्हारे टीचर को पता लगता है हाँ यार तुम्हारा होमवर्क तो है वो कंप्लीटेड है। तुम्हारा स्कूल पूरे प्रिंसिपल तुम्हें यार मेडल देने आते, वाह भाई आज तूने होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, तुम्हारे लिए तालियां बजती है, वाह वाही, तुम अपने आप को बाहुबली समझने लगते हो यार। लेकिन आता है गेम में ट्विस्ट, हर बाहुबली के लिए कटप्पा होता है। वैसे ही वही टीचर बोलता है यार कि देखो ये हैंड राइटिंग जो है वो सही नहीं है, एकदम बेकार हैंड राइटिंग है, तुम्हें ये होमवर्क दोबारा करना पड़ेगा और वो भी 4 बार। तो यार ऐसे टाइम पे ना तुम्हें सिर्फ एक ही फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है तुम्हें पता है, मुझे पता, साथ में बोलो। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। एग्ज़ाम ऐसा टाइम होता है ना जब टॉपर के अलावा सबकी पड़ी रहती है और तुम्हारी तो सबसे ज़्यादा पड़ी हुई रहती है, बट तुम जता नहीं सकते यार, क्योंकि तुमने अपने ग्रुप में ये बोला रखा होता है कि मैं बहुत कूल बंदा हूँ और मैं एग्ज़ाम में पास हूँ या फेल मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हकीकत में तुम फेल हो जाओगे ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है।
और तुम ये भी कहते हो कि यार मैं एक दिन में पढ़ के पास हो जाता हूँ, बट हकीकत में तुम्हें ये भी याद नहीं होता कि तुम्हारा चैप्टर का नाम क्या है। अब तुम्हें तो ये भी याद नहीं होता कि आज एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट की है, ठीक है। और एक कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं ना, अंधश्रद्धा कपूर के फैन, मतलब कि समझ लो, वो ये कहते हैं यार इस पेन से लिखूंगा ना तो मैं पास हो जाऊंगा, यार इस समय पे लिखूंगा ना तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर ये टीचर हमारे सब्जेक्ट का सुपरवाइजर करने आई तो यार भैया मैं पास ही हो जाऊंगा। ये इतने अंधश्रद्धा कपूर के फैन होते हैं कि अपने अंदर की शक्ति कपूर को भूल ही जाते हैं। और गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें भगवान को सुपारी देने की बहुत आदत होती है, ठीक है। अरे यार भगवान मेरे को पास करा दो, मैं इतना सारा दूध दूध चढ़ाऊँगा, मैं पैसे चढ़ाऊँगा, मैं गायों को खाना खिलाऊँगा, फलाना ढिमकाना। हकीकत में तो साला जब तुम्हारी ज़िंदगी चल रही थी एक भी बार मंदिर तक नहीं गए। तुम्हें एग्ज़ाम पे टाइम याद आता कि भैया मंदिर है कहाँ हमारी सिटी में, ठीक है। तो ऐसे बंदों को ना भगवान दे भी देता है, क्योंकि भैया इनकी मांग कभी कभी होती है ना, रोज़ तो होती नहीं है। तो गाइज़ यार फिर लास्ट में तुम भी कुछ भी करके एग्ज़ाम देते हो और तुम ये सब कुछ नहीं करते ना, अंधश्रद्धा कपूर पे फ़ैन हो तुम, और ना ही तुम भगवान को सुपारी देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम फेल होने वाले हो, लेकिन तुम्हें अभी आत्मविश्वास होता है कि तुम पास हो जाओगे। फिर आता है रिजल्ट का दिन और तुम फेल हो जाते हो, फिर साथ में बाजू वाली आंटी आती है और कहती है भैया तुम्हारे बेटे का क्या हुआ, मेरे बेटे का तो 90% है। और फिर तुम्हारे घर पे रामायण शुरू हो जाती है, समझ रहे हो ना, पूरी कथा शुरू होती है कि बचपन में तो कितना होशियार था, टॉपर आता था और अब क्या हुआ। और बस ये सुन के ना तुम बहुत तंग आ जाते हो, फिर तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग आती है, साथ में बोलो मेरे गैस क्या फीलिंग आती है वो, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो यार वीडियो देखने के मजा होता है लाइक मारते जाओ यार, और तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्त भी इस चीज़ के मजे ले तो उनको भी शेयर कर दो, और फ्यूचर में ऐसे और मज़े लेने चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल पे कर लो। और यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ।